जी। तो हमारा टॉपिक क्या है अभी का, इस वीडियो का टॉपिक क्या है हमारा, इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। ठीक है, सेक्शन 9 मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर 2 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 फॉर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ और कंपनी। राइट, इंडिविजुअल के बारे में बता चुका था मैं, कंपनी के बारे में, एचयूएफ के बारे में कंट्रोल और मैनेजमेंट का ध्यान रखना, और एचयूएफ के बारे में कंपनी के बारे में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का ध्यान रखना। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम वीडियो में भी कंप्लीट किया, राइट, कि कौन सी इनकम कहाँ कहाँ टैक्सेबल है, रेजिडेंट ऑर्डिनरी के लिए क्या टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी के लिए और नॉन रेजिडेंट के लिए। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 में सेकंड पार्ट है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, यानी वो सारी इनकम सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम आर डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। कुछ इस तरीके की इनकम्स है जिनको हम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया बताएंगे, इवन थ्रू, चाहे वो दे आर एक्चुअली रियल में वो क्या है, अक्रूड अराइज आउटसाइड इंडिया। समझे मेरी बात, कंसेप्ट को समझिएगा जरा, कि वो सारी इनकम जो अक्रूड और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है उसे हम क्या मानेंगे, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे, चाहे हकीकत में वो क्या हुई है, आउटसाइड इंडिया में डीम अक्रूड और अराइज, यानी मिली अक्रूड भी आउटसाइड इंडिया हुई है, मिली भी आउटसाइड इंडिया, लेकिन वजह से भी आउटसाइड इंडिया की वजह से मिली है, लेकिन हम उसको क्या मानेंगे, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे इन प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 9। राइट, क्यों मानेंगे, कौन सी टाइप की वो इनकम्स होगी, पढ़ते पढ़ते समझ में आएगी। सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 हमारे सामने, एनी बिजनेस occurring or arising to an assessee in any place outside India whether directly or indirectly। कहने मतलब किसी भी प्रकार की इनकम जो कि असेसी को मिल रही है एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया में कहीं से भी, चाहे वो डायरेक्टली मिल रही है या इनडायरेक्टली है। समझेगा मेरी बात को वापस, एनी इनकम, किसी भी प्रकार की इनकम असेसी को मिल रही है आउटसाइड इंडिया से, अक्रूड और अराइज कहां से हो रही है, आउटसाइड इंडिया से हो रही है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, थ्रू और फ्रॉम, किसके द्वारा मिल रही है, एनी बिजनेस कनेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। मतलब सर मान समझे नहीं हम क्या समझाना चाह रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि एनी इनकम अक्रूड एंड अराइजिंग टू एन एसएससी को किसी प्रकार की इनकम मिली है फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टली मिली या इनडायरेक्टली मिली बाहर से, अगर उस इनकम में जो इनकम मिली है वो इनकम किसके द्वारा मिली है, किसी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया के द्वारा मिली है, तो वो इनकम क्या मान लेंगे हम, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, वापस मैं अगर उल्टा पकड़ के बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने कोई भी इनकम कमाई है, वो इनकम चाहे बाहर के बिजनेस से कमाई हो, हमें उससे मतलब नहीं, वो बिजनेस आउटसाइड है, इनकम भी आपने आउटसाइड कमाई, लेकिन उस इनकम कमाने के पीछे बेस क्या है, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है, इंडिया का वहां कहीं ना कहीं, भारत का कहीं ना कहीं रोल है, किसी बिजनेस, इंडिया के बिजनेस कनेक्शन की वजह से आपको इनकम मिली है, थ्रू और फ्रॉम अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इसकी वजह से आपको इनकम कमा रहे हो आउटसाइड इंडिया, तो देन दैट इनकम शैल बी डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। समझो मेरी बात। सर ये बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इसको थोड़ा एलोबरेट करोगे कैसे, मतलब हम समझ के भी बाहर कहीं इनकम कमाई है और उस इनकम के थ्रू कहीं भी उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन होने के कारण आपने वो इनकम कमाई है, तो आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी, हम समझ गए बात। हमें ये बताइए सर कि ये बिजनेस कनेक्शन क्या है, इसको थोड़ा एलोबरेट कीजिएगा। मैंने क्या करता हूं साहब, इट इंक्लूड्स एनी बिजनेस एक्टिविटी, carried out through a person acting on behalf of non-resident। कहने का मतलब इट इंक्लूड्स किसी भी प्रकार की बिजनेस एक्टिविटी जो किसके द्वारा की गई हो, किसी पर्सन के द्वारा की गई हो, वो पर्सन एक्टिंग एंड बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, यानी नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर वो पर्सन काम कर रहा है और उस पर्सन के काम करने, बिजनेस एक्टिविटी करने के द्वारा किसी प्रकार की कोई काम इनकम जनरेट होती है, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सर कुछ थोड़ा बहुत पढ़ कर अभी तक ज्यादा समझ में नहीं आया हमें।
ये बात समझ में आ रही है सर, आप किसी एजेंट वेजेंट की बात कर रहे हो, जब कोई पर्सन किसी के बिहाफ पर एक्टिंग एज ए एक्ट लाइक ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, तो हम उसे सर एजेंट का रूप देते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट का कुछ फंडा होता है सर, हमें थोड़ा थोड़ा पता है। ये ऐसे कोई प्रिंसिपल होता है, उसके बिहाफ पे काम करने वाले को क्या बोलते हैं हम, एजेंट बोलते हैं, और उसको एजेंसी क्रिएशन बोलते हैं, राइट। कि भाई हाँ इसके बिहाफ पर ये काम कर रहा है, जो पार्टनरशिप में भी हमने पढ़ी थी। तो सर ये कुछ ऐसा कुछ है, ऐसा ही है ये भी। मैंने कहा देखो मिलता जुलता तो ऐसा ही कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। ये फिर आप कंफ्यूज कर रहे हो हमें, ये कुछ समझे नहीं हम। अभी समझाता हूँ, देखिएगा। इसको समझने के लिए जस्ट इधर आ जाइएगा, ठीक है। मैंने आपको बोला मॉड्यूल खोल के रखना है, सारी चीजें मॉड्यूल के अंदर है, सारी चीजें, राइट। और हमारा माई बाप कौन, ICAI। कौन है हमारा माई बाप, ICAI। माई बाप जो किताब देगा हमें वही पढ़नी है, हमारी तरफ से कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, राइट। तो उस किताब के अंदर मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसको समझेगा तो आपका वो बिजनेस कनेक्शन समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स, जो कि नॉन रेजिडेंट है, यानी ये मिस्टर एक्स है। ज़्यादातर मैं एग्जांपल मिस्टर एक्स का जब भी देता था, क्योंकि हमारी पड़ोसी कंट्री है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम उससे ज़्यादा करते हैं, और वो है चाइना, राइट। तो जब भी मैं मिस्टर एक्स की एग्जांपल ऐसे पढ़ाता हूँ, तो मैं यहाँ पे चाइना का नाम लिखता हूँ, मिस्टर एक्स फ्रॉम चाइना। लेकिन आप सबको मालूम है हमारी भावनाएं अब किस तरफ है, तो मैं वो नाम नहीं लूँगा वो। तो मिस्टर एक्स यानी मिस्टर एक्स हम कहाँ का नाम ले लेते, USA। अभी थोड़ी दोस्ताना USA से अच्छा चल रहा है अपना। तो मिस्टर एक्स USA का आदमी है, जो कि क्या है, इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट है। उसके बिहाफ पर मिस्टर ए, जो कि उसके बिहाफ पर काम करता है, कहाँ काम करता है वो करता है साहब, जयपुर में काम करता है। ये जयपुर में काम करता है मिस्टर ए ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। वो कहाँ से, USA से है, और हमारे लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट। यानी USA के बंदे के लिए काम कौन करता है, मिस्टर ए, जो जयपुर में बैठा है। तो सर हम इसको एजेंट बोल देंगे, उसका बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एजेंसी का मतलब बहुत सारा हो सकता है, एजेंट का मतलब हर पर्पस में एजेंट का मतलब एक नहीं होता, अलग अलग मतलब होता है। तो आप उसको एजेंट बोल सकते हो कि मिस्टर एक्स जो USA में है, उसका एजेंट कौन है, मिस्टर ए, जो जयपुर में बैठा है, ठीक है। उसने क्या किया, सिक्योर ऑर्डर, कुछ ऑर्डर थे, कोई जैसे मैं एग्जांपल ये समझ लो आप कि यहाँ से कोई फॉरेनर आ रखे थे, तो वो फॉरेनर जो जयपुर में आ रखे थे, उन फॉरेनर को यहाँ से भेजना था वापस USA, राइट। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि यार हम किसके पास जाए, हमारी मतलब यहाँ से हमारी फ्लाइट टिकट, बस यहाँ से दिल्ली तक की बस, और वहाँ से फ्लाइट हमारी, और हर तरीके का जो अरेंजमेंट्स हो सके, और ये सब किससे करें हम। तो क्या हमने बोला मिस्टर ए को ढूंढा, इन अंग्रेजों ने मतलब मिस्टर ए को ढूंढा और फॉरेनर ने, और उसको बोला कि भाई जो मिस्टर एक्स की कंपनी USA वाले की कंपनी का ही है, तो ये भी USA के थे जो फॉरेनर थे, तो इन्होंने अपने उस कंपनी का सुन रखा था। तो उसने बोला उसका एक ऑफिस यहाँ पे भी है जो मिस्टर ए संभालता है, तो मिस्टर ए को बोल देता हूँ कि भाई आप एक काम कीजिए, हमारा ये ऑर्डर लीजिए और इस ऑर्डर को कंप्लीट कीजिए। तो उसने ऑर्डर सिक्योर किया मिस्टर ए ने, किसके लिए किया, कि सर वो मिस्टर एक्स के लिए किया, आखिर ये उसके बिहाफ पे काम कर रहा है। तो जब मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स जो नॉन रेजिडेंट है उसके लिए कोई ऑर्डर सिक्योर किया फॉर मिस्टर एक्स नॉन रेजिडेंट के लिए, राइट। अगर ऐसा किया तो इसको बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन। और इसको कौन सा बिजनेस कनेक्शन कहते हैं, डायरेक्टली। कौन सा कहते हैं, डायरेक्टली। यानी डायरेक्टली मिस्टर एक्स के लिए कोई ऑर्डर सिक्योर किया, यानी उसके लिए इनकम जनरेट की, और मिस्टर एक्स के लिए, तो ये डायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन हुआ। अब यहां से आने वाली इनकम मिस्टर ए को भी मिलेगी, भाई एक्स तो कमाएगा ही कमाएगा, पर एक्स ए को भी देगा कुछ इनकम। ये इनकम मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगी, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। कि सर मिस्टर ए तो यहीं का आदमी है, उसके लिए डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया होने की कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि वो रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो वो तो इंडिया में ही उसके टैक्सेबल है। मैंने कहा आपकी बात एकदम परफेक्ट है, उसके लिए तो इंडिया में ही है। लेकिन मिस्टर एक्स ने जो यहाँ से इस ऑर्डर सिक्योर करने में 1 लाख रुपए की इनकम हुई है, उस 1 लाख इनकम को हम क्या मानेंगे, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे। और मिस्टर एक्स को बोलेंगे यहां से पैसा कट करके तेरे को दे देंगे, क्योंकि इंडिया में अक्रूड एंड अराइज हुई है, चाहे तू रिसीव कहां करे, तेरे वहां करे, हमें कोई मतलब नहीं। कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन कहां हुआ है, इंडिया के अंदर क्रिएट हुआ तेरे से ऑर्डर का। तो इंडिया
क्या करेगी, आपसे टैक्स वसूल करेगी, क्योंकि हमारा सेक्शन 9 इनकम टैक्स एक्ट का बोलता है कि ऐसी इनकम जो डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे वो टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। जब टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। समझे बिजनेस कनेक्शन? ये डायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन, यानी मिस्टर ए एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स एंड सिक्योरिंग ऑर्डर फॉर मिस्टर एक्स, इट इज कॉल्ड डायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन। सर इनडायरेक्टली अभी बताते हैं, यही मिस्टर ए सिक्योर करता है ऑर्डर फॉर मिस्टर वाई, काम एक्स के लिए कर रहा है, बिहाफ एक्स के लिए कर रहा है, लेकिन ऑर्डर किसके लिए सिक्योर कर रहा है, मिस्टर वाई के लिए सिक्योर कर रहा है। उसको कोई ऑर्डर सिक्योर करके दे रहा है, उसको कोई इनकम जनरेट करके दे रहा है, और मिस्टर वाई क्या है, मिस्टर वाई क्या है, वो भी नॉन रेजिडेंट है, वो भी क्या है, नॉन रेजिडेंट है। लेकिन ये भी बिजनेस कनेक्शन हो सकता है अगर मिस्टर एक्स इज कंट्रोल्ड बाय मिस्टर वाई, यानी मिस्टर एक्स का होल्डिंग कंपनी, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, होल्डिंग कंपनी मिस्टर वाई हो और ये इसकी सब्सिडी हो, तो भी ये बिजनेस कनेक्शन है, वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि मिस्टर एक्स खुद एक कंट्रोलिंग कंपनी और मिस्टर वाई इसकी क्या हो, सब्सिडी हो, यानी मिस्टर वाई इज कंट्रोल्ड बाय मिस्टर एक्स, यानी ये होल्डिंग और ये सब्सिडी हो, सब्सिडी का भी काम किया तो आखिर फायदा तो होल्डिंग को ही हो रहा है, तो भी बिजनेस कनेक्शन है इनडायरेक्ट वे में। और अगर ये होल्डिंग और ये सब्सिडी है तो भी फायदा तो यही हो रहा है, तो ये भी बिजनेस कनेक्शन होगा। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों ही किसी की सब्सिडी कंपनी हो और उसके ऊपर एक कोई होल्डिंग कंपनी हो, जैसे मिस्टर जेड, तो कॉमनली कंट्रोल्ड बाय मिस्टर जेड, तो भी ये क्या है, बिजनेस कनेक्शन है, और इसको क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन। समझे मेरी बात, समझे बिजनेस कनेक्शन का मतलब। तो वापस से लेता हूं कि एनी इनकम अक्रूड और अराइजिंग टू एन एसएससी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, किसी भी जगह बाहर से कमाई हो, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन इंडिया के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बिजनेस कनेक्शन के थ्रू कोई कमाई गई इनकम होगी तो उसको हम क्या मानेंगे, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे। इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इंक्लूडिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट थ्रू अ पर्सन, मैं यानी मिस्टर ए की बात कर रहा हूं, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट, इसको बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन। समझ में आया वहां पे मतलब इसका, राइट। यहां पे एक एज मैंने नोट डाला हुआ है जो उस मॉड्यूल में भी दे रखा है हर जगह, कि एजेंट्स हैविंग, ध्यान रखना, ये भी एक जो ध्यान रखने वाली बात है, सवाल ऐसे उठ सकते हैं, जो सवाल तुम्हारा 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी डाल देगा कि हैविंग एन एजेंट, नॉन रेजिडेंट का सवाल डाल दिया और बोल दिया कि एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन। ये ध्यान रखिएगा बात, यानी कौन सर समझ में नहीं आया, ये कौन है इंडिपेंडेंट स्टेटस वाले, ये कौन है, मैंने कहा है ब्रोकर। कौन, ब्रोकर या कमीशन एजेंट्स, जिनको अलग से इंडिपेंडेंट क्या दे रखा है, स्टेटस है उनका, कि वो एजेंट के रूप में काम करेंगे एज ए इंडिपेंडेंट स्टेटस। ये ब्रोकर मिस्टर एक्स का ब्रोकर नहीं है, ये ब्रोकर है और ये किसी को भी बिजनेस दे सकता है, मिस्टर एक्स को भी दे सकता है, मिस्टर ए को भी दे सकता है, मिस्टर एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स, जिसको किसी को भी दे सकता है। तो ये क्या है, इसका स्टेटस ये है कि मैं हूं ब्रोकर और मैं किसी के बिहाफ पे काम नहीं कर रहा हूं, मेरा खुद का क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेटस है। और इस तरीके का अगर कोई एजेंट है तो वो बिजनेस कनेक्शन के अंदर नहीं आएंगे, और उनकी इनकम तो इंडिया के अंदर ही है, लेकिन उन्होंने किसी को इनकम कमा के दी तो वो डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, जैसे कि शेयर मार्केट वाले ब्रोकर, राइट। ये किसी के एजेंट नहीं, ये तो खुद एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है कि हम खुद एजेंट है और हम किसी के भी हो सकते हैं, राइट, किसी पर्टिकुलर आदमी की नहीं। तो समझ में आया बिजनेस कनेक्शन का मतलब, समझ में आया कैसे काम करता है। एक एक्सेप्शन है कि भाई नोट है, ध्यान रखना कि एजेंट जिसका इंडिपेंडेंट स्टेटस होता है वो इसके अंदर नहीं आते। उसके बाद जो ध्यान रखने वाली बात ये है हमारे सामने, एक्सेप्शन। क्या है, एक्सेप्शन। इस बिजनेस कनेक्शन में डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया और टैक्सेबल होगा, लेकिन ये कुछ 4 हमारे सामने क्या है, ऐसे तो 5 है पर आपके काम की 4 है। 4 हमारे सामने क्या है, कुछ बिजनेस कनेक्शंस है जो है बिजनेस कनेक्शन, लेकिन वो इसके अंदर टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि उसको स्पेशली एक्सक्लूड कर रखा है। नंबर 1, इन बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया।
यानी ये तो कॉमन सी बात भी है समझने वाली। कहने का मतलब अगर किसी का कोई बिजनेस हो जिसको मिस्टर एक्स का ही बिजनेस मान लेते हैं अपन, किसका मान लेते हैं, मिस्टर एक्स का ही, उसका 100% बिजनेस है लेकिन सारा का सारा इंडिया के से कनेक्शन नहीं है, सिर्फ 40% इंडिया से कनेक्शन है और 60 क्या है, आउट ऑफ इंडिया का कनेक्शन है, तो हम टैक्सेबिलिटी की किसकी बात करेंगे, सिर्फ 40% की करेंगे और 60% की नहीं करेंगे और उसको एक्सक्लूड कर देंगे बिजनेस कनेक्शन से। ये वाली बात कही एक नंबर, समझ आए मेरे। इन बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, वो सारे बिजनेस जिसके सारे ऑपरेशंस इंडिया के अंदर नहीं हो रहे, तो हम वही ऑपरेशन लेंगे जो इंडिया के अंदर कनेक्शन है। नंबर 1। नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। सर ये क्या है, कुछ समझे नहीं, अभी समझाते हैं। कहने का मतलब ये यूएस है, फिर मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल मैं हमेशा चाइना का लेता था लेकिन अब मेरी मन नहीं मानता, उसका नाम लेने से दिन खराब हो जाएगा। यूएसए, राइट, ये हमारा इंडिया। देखो इंडिया का नक्शा मुझे कोडना नहीं आता है इस तरीके से, ठीक है, तो बिगाड़ने से अच्छा तो ऐसे कर देता हूँ। ये यूएसए और ये इंडिया, ठीक है, ये यूएसए और ये इंडिया। हाँ, अब क्या हुआ, यूएसए ने इंडिया के अंदर किसी तरीके का परचेज किया, क्या किया, परचेज ऑफ गुड्स किया। किस लिए किया परचेज ऑफ गुड्स, इसलिए किया कि इंडिया से वो माल खरीद कर मैं कहाँ बेच सकूं, वो माल यहाँ से खरीद कर मैं बेच सकूं श्रीलंका। अब एक ही दोस्त बचा अपना श्रीलंका, वो भी पता नहीं कब अपना रूप दिखाएगा। तो मैं पहले नेपाल का लेता था एग्जाम्पल, लेकिन अब वो मन मर गया इन लोगों पर। नेपाल काम का नहीं, इधर पाकिस्तान काम का नहीं, इधर बांग्लादेश काम का नहीं, तो बस कहाँ जा रहे हैं अपन, श्रीलंका, ठीक है। तो इंडिया से परचेज किया गुड्स को और अब वो गुड्स कहाँ भेजना चाह रहा है, ये श्रीलंका भेजना चाह रहा है। तो ये यूएसए ने यहाँ पर जो परचेज किया है 5 लाख का, वो परचेज ये कहाँ भेज रहा है, फॉर द एक्सपोर्ट, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट श्रीलंका। दैट मीन्स ये 5 लाख और यहाँ जब एक्सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे क्या हुआ, उसको इनकम हो गई, क्या हो गया, इनकम होगी। 5 लाख का गुड्स जब श्रीलंका में बेचेगा तो 5 में बेचेगा नहीं, 7 में बेच दिया, तो ये 2 लाख की इनकम होगी। तो इंडिया वाले ये नहीं कह सकते इट इज डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया, क्योंकि देयर इज अ बिजनेस कनेक्शन फ्रॉम इंडिया और हम ये 2 लाख रुपए भी हमारे अंदर इनकम मानेंगे, टैक्स दीजिए, नहीं कह सकते, क्योंकि इसके एक्सेप्शन एक्सक्लूड कर रखा है कि जब भी कोई परचेज ऑफ गुड्स करोगे आप फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, दैट मीन्स उसके ऊपर हम बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, और जब बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे तो दैट डीम्ड टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया भी नहीं मानेंगे। समझो मेरी बात। यूएसए ने इंडिया से खरीदा फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, यानी परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट। नंबर 3, कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। यानी जो सीएनबीसी वाले आए इंडिया के अंदर आए और उन्होंने क्या किया, न्यूज ली, ये वो, पहले तो अब जैसे कोई अपने दंगे वंगे हुए, इसकी फोटो निकाली, जो भी कह रहा, न्यूज़ लिया, व्यूज़ लिया, हर तरीके की न्यूज़ ली इंडिया के अंदर। एनी टाइम इनके यहाँ ऑफिसेज है, यहाँ पे काम चलता है इनका। पर ये है क्या, ये इंडिया में क्या कर रहा है, न्यूज़ ले रहा है और ये न्यूज़ दिखाएगा कहाँ, कि साहब हम न्यूज़ एंड व्यूज़ ले तो इंडिया कर रहे हैं लेकिन हम दिखाएंगे कहाँ, हम दिखाएंगे आउट ऑफ इंडिया। हम कहाँ दिखाएंगे, आउट ऑफ इंडिया दिखाएंगे फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ आउट ऑफ इंडिया, और इनकम कमाएंगे जो आउट ऑफ इंडिया कमाएंगे। दैट मीन्स चाहे हम आपके यहाँ से कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन है हमारा, कि हम न्यूज़ भी यहाँ से ले रहे हैं, कुछ व्यूज़ भी यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन इसको ट्रांसमिशन क्या करेंगे, आउट ऑफ इंडिया करेंगे, वहाँ दिखाएंगे और वहाँ से इनकम कमाएंगे। तो आप ऐसा मत मांग लेना कि बिजनेस कनेक्शन है आप उसके ऊपर टैक्स दो। तो हमने इसको भी एक्सक्लूड कर दिया कि कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ आउट ऑफ इंडिया। एंड चौथा है शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स इन इंडिया। कहने का मतलब जो शूटिंग्स होती है मूवीज़ की, जैसे अवतार की शूटिंग हुई इंडिया के अंदर, ठीक है, अगर वो इंडिया के अंदर शूटिंग हुई है उस अवतार की, और अवतार की शूटिंग होकर हम ट्रांसमिशन कहाँ दे रहे हैं, उसका दिखा रिलीज कहाँ कर रहे हैं, हम उसको पिक्चर को फॉरेन में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो हम बिजनेस कनेक्शन है, क्योंकि इंडिया के अंदर उसका सारी शूटिंग वूटिंग सारी इंडिया के अंदर हुई है, तो हम उससे टैक्स नहीं मांग सकते। हाँ, इंडिया के अंदर शूटिंग हुई है, कहीं पे भी शूटिंग हुई और इंडिया के अंदर ट्रांसमिशन हो रहा है तो हम टैक्स लेंगे, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस जब जाएगी बॉक्स ऑफिस देखने पिक्चर, तो उसके टिकट के पैसे होंगे, तो टैक्स तो हम ऐसे भी लेंगे जो इनकम अर्न फ्रॉम
इंडिया अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, इसका सवाल ही नहीं आता सेक्शन 9 का। जो इनकम अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया उसके ऊपर तो सीधा सीधा टैक्स देना है। लेकिन ऐसी कोई जहां पे सिर्फ शूटिंग इंडिया के अंदर करी है और इंडिया के अंदर नहीं, ट्रांसमिशन पैसा कहीं बाहर से कमा रहे हैं, तो वो सारी इनकम हम डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। यानी ध्यान रखने वाली ये बात है कि कुछ इसके अंदर और भी है, ये तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसे और भी पॉइंट्स है। तो अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया के अंदर है और आपने क्या कमाया है, इनकम कमाया है, तो हम इनकम को हम क्या मानेंगे, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन तो ये है कि एजेंट्स है जिसका इंडिपेंडेंट स्टेटस है उसको नहीं मानेंगे। और 4 इसके एक्सेप्शन स्पेशल है। क्या, जब सारे बिजनेस कैरिड आउट इन इंडिया नहीं होंगे तो वो ही बिजनेस को मानेंगे जो कैरिड आउट इन इंडिया है। नंबर 2, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट होगा, उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। न्यूज एंड व्यूज का जो आप कलेक्शन करो फॉर द ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया उसको भी नहीं करेंगे। और शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स जो इंडिया के अंदर शूट नहीं होगी, शूट इंडिया के अंदर होगी लेकिन दिखाई नहीं जाएगी, उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी ये पूरा वीडियो अपना बिजनेस कनेक्शन के ऊपर आधारित था और हमने बिजनेस कनेक्शन को समझा। और किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट के अंदर पॉइंट नंबर 2 लूंगा मैं, उसके अंदर और चीजें डिस्कस करेंगे। यानी ये जो डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल भी है, समझने लिए भी और जिंदगी भर तुम्हारे काम आएगा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, एनी इनकम अक्यूरिंग और अराइजिंग टू एन एसेसी इन एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ये पढ़ चुके थे अपन, सीधी बात, राइट। दूसरी बात पॉइंट नंबर बी, सी और डी। पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी ये इनकम अराइज हो रही है बाहर आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन वो प्रॉपर्टी कहाँ है, प्रॉपर्टी है इंडिया के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल गुरुग्राम में कोई फार्म हाउस है, क्या है, गुरुग्राम में कोई फार्म हाउस है और वो फार्म हाउस का मालिक कौन है, जो गुरुग्राम में जो फार्म हाउस है उस फार्म हाउस का मालिक कौन है, गेल। गेल को जानते हो, क्रिस गेल को, वेस्ट इंडीज प्लेयर। क्रिस गेल ने जब यहाँ पर आया था मैच खेलने तो उसने गुरुग्राम में क्या कर दिया, कोई फार्म खरीद लिया, राइट, फार्म खरीद लिया। अब वो बैठा है कहाँ पर, अभी एट प्रेजेंट कहाँ बैठा है, वो बैठा है ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ठीक है। किसके साथ बैठा है, कि साहब वही आपका फेवरेट वॉटसन के साथ बैठा है, किसके साथ, वॉटसन। अब ये दोनों बैठे कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ भी कर रहे हैं, बार में बैठे हैं, आपके एंजॉय कर रहे हैं फुल, ठीक है। अब हो गए दोनों बाहर में बैठे बैठे क्या हो गए, सेट हो गए। सेट होने के बाद क्या बातें आती है कि भाई गेल ने बोला, वॉटसन को बोला कि साहब ऐसा है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है फार्म हाउस में, ठीक है, और ये जो बिल है बाहर का वो आप दे दो और वो प्रॉपर्टी मैं आपके नाम कर दूं। भाई इसकी मर्जी, गेल है, गेल का फार्म है, आपको क्या तकलीफ हो रही है, इसकी मर्जी, मन चाहे रेट में बेचा ना ये। तो इसने बोला वॉटसन से डील कर दी कि भाई वो फार्म है मेरा, जो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी मेरी है वो वहां पड़ी है और मैं आपको बेचना चाह रहा हूं, आप उसको खरीद लो और ये प्रॉपर्टी आप खरीद लो और इसके बदले में मुझे सिर्फ ये बिल, बाहर का बिल पे कर दो, और गेल का बिल होगा तो बहुत ज़्यादा ही होगा, तो ये बिल पे कर दो और वो प्रॉपर्टी आज से आपका, और डॉक्यूमेंटेशन और सारे मैं आपको कर दूंगा, राइट। बेचने वाला कौन, कि साहब नॉन रेजिडेंट, खरीदने वाला कौन, कि साहब नॉन रेजिडेंट। डील कहाँ हुई, कि साहब ऑस्ट्रेलिया यानी आउटसाइड इंडिया। पैसा कौन कहाँ रिसीव हो रहा है, ये भी नॉन रेजिडेंट, ये भी बाहर का बाहर सेटलमेंट हो रहा है। तो साहब इस पे होने वाले प्रॉफिट पे या इस पे होने वाली कोई इनकम पर मैं एज ए इंडिया उसके ऊपर इनकम डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया कैसे कह सकता हूं। तो हमने बोला कि साहब वो प्रॉपर्टी खुद कहां पर है, कि वो प्रॉपर्टी कहां पर है, इन इंडिया। यानी इंडिया के अंदर किसी तरह की प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, इंटेलेक्चुअल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है। किसी प्रकार की एसेट हो, वो एसेट इंडिया के अंदर है। किसी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम हो, जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कहां पर है, इंडिया के अंदर है। और उससे होने वाली इनकम पे हम क्या लेंगे, हम उसको क्या मानेंगे, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। समझे मेरी बात, रटने की जरूरत नहीं। हाँ, पहले बिजनेस कनेक्शन आया था, पॉइंट नंबर बी में प्रॉपर्टी आया था, पॉइंट नंबर 3 में एसेट आया था, उसके साथ सोर्स ऑफ इनकम। रटने की आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस रखिए कि बिजनेस कनेक्शन इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको याद रखना। उसके अलावा किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है, किसी प्रकार की एसेट है, किसी प्रकार का सोर्स ऑफ इनकम है, जिसके ऊपर या किसी प्रकार का थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया वुड बी डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया। और उसमें होने वाली इनकम, एनी इनकम, इन 4 चीजों पर होने वाली इनकम को हम क्या मानेंगे, डीम टू बी अक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे।
समझे मेरी बात, समझे। अब इसके अंदर एक सिचुएशन है, ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है पर मतलब देख लो, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है इंस्टीट्यूट तो पूछ सकता है, तो उसको भी थोड़ा सा एलोबरेट करते चलते। फॉरेन कंपनी के, फॉरेन कोई कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, वो कंपनी क्या देती है, डिविडेंड इशू करती है। क्या करती है, डिविडेंड देती है। फॉरेन कंपनी डिविडेंड देती है, इंडियन कंपनी डिविडेंड देगी तो 1034 के अंदर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड, ठीक है, 10 लाख तक, राइट, वो पढ़ाएंगे अपन। अगर कोई फॉरेन कंपनी डिविडेंड देती है और तो क्या उस डिविडेंड को हम इंडियन इनकम मान लेंगे क्या? कैसे ये कैसे बेवकूफ़ बात है, फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया है, बाहरी बार डिविडेंड दे रही है, या इंडिया वालों को भी किसी को भी डिविडेंड दे रही है, तो हम उस डिविडेंड इनकम फॉरेन कंपनी से क्या लेना देना, कोई मतलब ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं आएगा सर ये तो। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, अगर इंडियन वाला अगर कोई डिविडेंड कमा रहा है तो वो आ सकता है कि रेजिडेंट आर एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, वो उसका हिसाब बाद में करेंगे। मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि फॉरेन कंपनी है, वो डिविडेंड देती है, और डिविडेंड पे होने वाली इनकम, यानी डिविडेंड खुद एक इनकम है, तो वो इनकम, वो डिविडेंड क्या टैक्सेबल इंडिया, डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया बोलूंगा कि सर कैसे बोल सकते हैं। एक सिचुएशन और डाल देता हूँ, वो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, डिविडेंड यानी प्रॉफिट का पार्ट ऑफ प्रॉफिट, इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो डिविडेंड देगी, वो प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज जो पैसा फॉरेन कंपनी ने इंडिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट पे लगाया था, कैसे पे लगाया था, कोई प्रोजेक्ट पे लगाया था, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में मुनाफा हुआ है, प्रोजेक्ट की रेट बढ़ी है, इनकम ऊपर हुई है, इसकी वजह से इनकम डिराइव्ड हो रही है उस शेयर की, और वो क्या दे रहा है, डिविडेंड बांट रहा है। अब मुझे बताओ क्या ये डिविडेंड डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया है कि नहीं, क्योंकि वो इनकम, वो प्रोजेक्ट कहाँ पे, इंडिया के अंदर है, उसकी रेटों में इजाफा हो रहा है, इस वजह से, या उसके अंदर प्रॉफिट, उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, उसकी वजह से डिविडेंड दे रही है। क्या ये डिविडेंड इंडिया के लिए कनेक्शन है कि नहीं, और ये डिविडेंड डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया, और ये क्या इस केस के अंदर पड़ता है कि नहीं, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट या फिर सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और ये टैक्सेबल है कि नहीं, वो डिविडेंड इनकम सबके लिए डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। तो इसका जवाब है नहीं। ध्यान रखना, स्पेशल ध्यान रखना, नॉट विल बी ट्रीटेड एज क्या, डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया। कारण क्या है, कारण है कि ऐसी कोई भी फॉरेन कंपनी डिविडेंड देती है जिसकी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी असेट विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, असेट की रेट में डिराइव होने के कारण अगर रेट बढ़ रही है या डिविडेंड बांट रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं, वो प्रॉफिट पे तो इंडिया में टैक्स देगा ही देगा, जो अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो टैक्स देगा ही। यहाँ कोई असेट है उसको बेच रहा है बढ़ी हुई रेट पे, तो बेचने पर वो टैक्स देगा ही देगा, क्योंकि कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर कर रहा है तो देगा, सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, एनी एसेट ट्रांसफर कर रहा है तो देना पड़ेगा, ये सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से प्रॉफिट हुआ तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, तो इस इंडिया पे टैक्स दे ही रहा है, तो इस डिविडेंड पे टैक्स क्यों देगा। तो इसका आंसर है नहीं। मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, पढ़िएगा, और कोई तकलीफ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ इनकम डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया का पहला पॉइंट हमने कर दिया है कि इन तरीकों से यार यहाँ से कोई भी इनकम आएगी जो चाहे हो रही आउटसाइड इंडिया से आ रही है, लेकिन हम डीम टू बी एक्रूड अराइज इन इंडिया मानेंगे। पॉइंट नंबर 2, 3 आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।